94 लाख परिवारों को। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, जो इतनी तारीफें कर रहे हैं, कहां से देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत याचक की दृष्टि में कह रहे थे, भाई कुछ कहो, उधर से पैसा मिला तो हम सबको ना एक के बारे में दे देते। कि जब आपके साथ चले गए तो उधर से खूब बोरा भर के पैसा आया होगा और 94 लाख लोगों को आप इसी बजट में 2-2 लाख रुपए दे देंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। लेकिन और पूरे बजट के किताब में अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट के किताब में मैं ये खोज रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला पाना किधर है। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई आर्थिक सर्वे हुआ है और 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवार को देना है। तो इधर इशारा करके कह रहे थे बीजेपी से कि अरे भाई दिलवा न दो, दिलवा दो। चिंता तो भाई बिहार की जनता का करना ही पड़ेगा ना। बिहार की सरकार इस देश की पहली सरकार होगी जिसने खुद की आलोचनात्मक विश्लेषण देश के सामने प्रस्तुत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। मैं तो अजीत जी आप बोलिए। मैं तो बजट का ये कॉपी देख रहा था और पूरे बजट के किताब में अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट के किताब में मैं ये खोज रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला पाना किधर है। हमारे जदयू वाले भाई लोग उधर गए हैं। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई आर्थिक सर्वे हुआ है और 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवार को देना है। तो इधर इशारा करके कह रहे थे बीजेपी से कि अरे भाई दिलवा न दो, दिलवा दो बिहार को दर्जा, तब न सबको देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि इसमें तो भाई विशेष राज्य का दर्जा है नहीं, तो कैसे दीजिएगा? ऐसे भी महोदय, मैं बजट को देखा, मैं चिंता तो भाई बिहार की जनता का करना ही पड़ेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि बजट में बिहार का चेहरा नहीं दिखा और किसी भी बजट में अगर बिहार का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा तो हम उस बजट को समझ नहीं पाएंगे। और यदि बजट राज्य की समस्याओं को चिन्हित नहीं करेगी तो उसका समाधान नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बिहार की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। मैं यकीनन यह कह सकता हूं कि शायद बिहार की सरकार इस देश की पहली सरकार होगी जिसने खुद की आलोचनात्मक विश्लेषण देश के सामने प्रस्तुत की और स्पष्ट तौर पर दिखाया कि बिहार की वास्तविक हकीकत क्या है। और इस बार तो जो भी सरकार बजट करे, ये तो बजट बिहार की जनता के लिए होता है। तो मैं समझता हूं कि जो सर्वे है उन समस्याओं को समझते हुए उसको समाधान करने की दिशा में बजट होना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ना ही उन समस्याओं को चिन्हित किया गया है और ना ही उन समस्याओं पर कोई विमर्श है। बजट में उस पूरे सर्वेक्षण से सिर्फ एक लाइन लिया गया जिसमें कहा गया कि जो गरीबी तय की गई है उस सर्वेक्षण में 6000 से नीचे के लोगों को, कमाने वाले लोगों को, जिनकी आबादी तकरीबन 94 लाख चिन्हित की गई और कहा गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। बजट में उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है महोदय। 1000 करोड़ रुपए में मात्र 50,000 लोगों को देंगे और देना कितनों को है? 94 लाख लोगों को, 94 लाख परिवारों को। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, जो इतनी तारीफें कर रहे हैं, कहां से देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत याचक की दृष्टि में कह रहे थे, भाई कुछ कहो, उधर से पैसा मिला तो हम सबको ना एक के बारे में दे देते। अरे हमको तो लगा था कि जब आपके साथ चले गए तो उधर से खूब बोरा भर के पैसा आया होगा और 94 लाख लोगों को आप इसी बजट में 2-2 लाख रुपए दे देंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। लेकिन इसमें है अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, नौकरी, यही तो सवाल है बिहार का। अभी पलायन पर बात हो रही थी। अभी उसी सर्वेक्षण में है महोदय कि बिहार से 53,72,000 लोग अस्थायी तौर पर पलायन किया है। और ये कोई आंकड़ा थोड़े है, ये तो हकीकत है जिसको इस राज्य के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके जुटाया है। इस आंकड़े को कौन झूठा ठहरा सकता है? वो तो सबके किताबों में है। 53 लाख से ज्यादा लोग पलायन में है महोदय। और गरीबी की समझिए कितनी ज्यादा है। शिक्षा की बात होती है,
हमारे भाई लोग भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। कैसे बनेगा महोदय, जहां अभी भी 2024 में मात्र 6% लोग ही स्नातक कर पाते हैं, मात्र 6% लोग, 0.58% लोग डिप्लोमा करते हैं ITI, 0.3% लोग इंजीनियरिंग करते हैं और 0.6% लोग मेडिकल करते हैं महोदय।